दोस्तों आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो दोस्तों हमने पिछली वीडियो में 50 क्वेश्चन बायोलॉजी के इम्पोर्टेंट की थी। हमारी दूसरी क्लास है 1100 प्लस सीरीज की। तो इसमें देखेंगे उस विटामिन का नाम जो किसी भी मांसाहारी भोजन में नहीं मिलता। तो वो कौन सा विटामिन है? वो विटामिन आपका सी है। कौन सा विटामिन है? विटामिन सी। आगे देखो, वसा में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? तो पानी में घुलनशील हमारे कौन कौन से होते हैं? जल में बी और सी होते हैं। और इन दोनों को छोड़कर जितने भी विटामिन होते हैं वे तुम्हारे वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं। तो विटामिन डी ये भी वसा में घुलनशील है, जिसका नाम कैल्सिफेरोल है। कैरोटीन विटामिन ए ये भी वसा में घुलनशील है। टोकोफेरोल विटामिन ई ये भी वसा में घुलनशील विटामिन है। तो जल में घुलनशील कौन कौन से होते हैं? आपका बी और सी। और बाकी बी और सी को छोड़कर सभी विटामिन किस में घुलनशील होते हैं? वसा में। ठीक है, आगे देखो। आगे, नवजात बच्चों के लिए सबसे आदर्श भोजन क्या है? तो नवजात शिशु के लिए तो माँ का दूध होता है। कौन सा? माँ का दूध नवजात बच्चों के लिए सबसे अच्छा भोजन माना जाता है। आगे देखो, डीएनए और आरएनए है। डीएनए आरएनए क्या है? एक न्यूक्लिक अम्ल। न्यूक्लिक अम्ल का उदाहरण कौन है आपके? डीएनए और आरएनए। आगे देखो, इत्र में तीखी गंध अथवा सुगंध की पहचान मस्तिष्क के किस भाग से होती है? तो कौन से भाग से होती है? सेरिब्रम। कौन से भाग से? सेरिब्रम से। मूत्र दुर्गंध देता है। मूत्र जो होता है उसमें दुर्गंध किसके कारण आती है? तो वो यूरिया के कारण होती है। किसके? यूरिया के। और यूरिया का फॉर्मूला पूछ ले तो CONH2 NH2 CONH2 ये इसका फॉर्मूला होता है यूरिया का। यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है? NH2 CONH2 ये हमारा यूरिया का फॉर्मूला होता है। आगे देखो, यूरिया अधिकतम मात्रा में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? तो वो हमारे टॉयलेट अर्थात मूत्र में पाया जाता है। श्वसन क्रिया में निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? ऊर्जा। जब श्वसन होता है तो उसमें ऊर्जा मुक्त होती है। श्वसन में शर्करा का श्वसन में शर्करा का होता है, क्या होता है? ऑक्सीकरण। जब शर्करा का ऑक्सीकरण होता है तभी हमें ऊर्जा प्रदान होती है। आगे देखो, आमाशय में भोजन का पाचन किस माध्यम से होता है? तो आमाशय में क्या होता है हमारा? HCl। और HCl क्या है? हमारा एक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो इसका माध्यम कैसा होगा? अम्लीय। तो आमाशय में भोजन का पाचन किस माध्यम में होता है? अम्लीय माध्यम में, क्योंकि HCl क्या होता है? हमारा एक अम्ल। आगे देखो, अंडाणु का निषेचन होता है। अंडाणु का निषेचन कहाँ होता है? गर्भाशय होता है। गर्भाशय की फ्लोपियन ट्यूब होती है, उसमें अंडाणु का निषेचन होता है, जहाँ पर शुक्राणु अंडाणु से मिलता है। आगे देखो, एंटीबायोटिक एम्पिसिलिन प्राप्त होती है। एंटीबायोटिक जो एम्पिसिलिन होती है वो किससे? वो बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु से प्राप्त होती है। किससे प्राप्त होती है? वो जीवाणु से प्राप्त होती है। आगे देखो, डिहाइड्रेशन से डिहाइड्रेशन से प्राय किस पदार्थ की कमी होती है? तो डिहाइड्रेशन में क्या होता है? डिहाइड्रेशन से NaCl की कमी होती है शरीर में। किसकी? NaCl की। आगे देखो, कुपोषण होता है। कुपोषण किसके कारण होता है? प्रोटीन की कमी के कारण होता है। तो कुपोषण की बीमारी बच्चों में देखने को मिलती है, जो हमारे प्रोटीन की कमी के कारण होती है। आगे, बच्चों का मानसिक शारीरिक विकास अवरुद्ध हो जाता है। किसकी कमी से? थायरोक्सिन की कमी से। किसकी कमी से? थायरोक्सिन हार्मोन की कमी से बच्चों का मानसिक एवं शारीरिक विकास रुक जाता है, उनकी वृद्धि नहीं हो पाती। आगे देखो, आरएनए का मुख्य कार्य होता है। आरएनए का मुख्य कार्य क्या होता है? प्रोटीन का संश्लेषण करना, अर्थात प्रोटीन का निर्माण कौन करता है? हमारा आरएनए। प्रोटीन का निर्माण कौन करता है? आरएनए। मनुष्य में बुढ़ापा किस ग्रंथि का लुप्त हो जाने के कारण आता है? थाइमस। किसके? थाइमस। और ये थाइमस ग्लैंड कहाँ होती है हमारी? ये थाइमस ग्रंथि होती है हमारे हृदय के पास में। कहाँ पे होती है? कोई पूछे हमसे थाइमस ग्रंथि कहाँ होती है, तो वो कहाँ होती है? हृदय के निकट या हृदय के पास में। इसी के कारण बुढ़ापा आता है। लैक्रिमल ग्रंथियाँ स्रावित करती हैं। क्या करती हैं? ये आंसू स्रावित करती हैं, जो कि हमारी
आँख में पाई जाती हैं। कहाँ पाई जाती है ये आँख में पाई जाती है। कौन सी ग्रंथियाँ? लैक्रिमल। दूसरी होती है हमारी लैक्टिक ग्रंथियाँ। लैक्टिक ग्रंथियाँ कहाँ पाई जाती हैं? हमारे स्तन में। आगे देखो, प्रोटीन बना होता है। प्रोटीन किसका बना होता है? प्रोटीन अमीनो अम्ल का बनी होती है। अमीनो एसिड की हमारी प्रोटीन बनी होती है। आगे देखो, प्रोटीन ऊर्जा का परिणाम है। प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण। कुपोषण का परिणाम क्या है? बाल क्षय। बाल क्षय का मतलब जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें उनका विकास सही से नहीं हो पाता। छोटे बच्चों का विकास सही से नहीं हो पाता और इस रोग को क्या कहते हैं? मरासमस। क्या कहते हैं? मरासमस। तो प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग मरासमस। कौन सा रोग है? मरासमस। आगे देखो, रक्त उत्पत्ति कहाँ होती है? अर्थात रक्त का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में। और अस्थि मज्जा में कौन सी में? लाल। कौन सी अस्थि मज्जा में? लाल अस्थि मज्जा में रक्त का निर्माण होता है। आगे देखो, मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में हमारी ऑक्सीजन पाई जाती है। क्या पाई जाती है? ऑक्सीजन, अर्थात O2। देखो, जोड़ों में मूत्रामल क्रिस्टल जमा होने पर कौन सा रोग पैदा हो जाता है? कौन सा रोग होता है? गाउट, जिसको हम क्या कहते हैं? जिसको हम गठिया भी कहते हैं। तो गठिया रोग किसके कारण होता है? यूरिक एसिड के जमा होने पर। एक सर्वदाता का ब्लड ग्रुप होता है। क्या होता है? O। और O में भी हमारा O निगेटिव। कौन सा? O निगेटिव। O में भी हमारा कौन सा? O निगेटिव। रक्त में आरबीसी के बढ़ने से कौन सी स्थिति बन जाती है? पॉलीसाइथीमिया। कौन सा रोग हो जाता है? पॉलीसाइथीमिया, अर्थात इसमें आरबीसी की मात्रा बहुत अधिक बढ़ जाती है। वर्णांतर वाला आदमी को लाल रंग दिखाई देगा। कैसा दिखाई देगा? हरा। और हरा रंग कैसा दिखाई देगा? वो लाल सा दिखाई देगा। अर्थात वो ये नहीं पहचान पाएगा कि लाल रंग कौन सा है और हरा रंग कौन सा है। आगे देखो, EEG का प्रयोग किसके कार्य का पता लगाने के लिए किया जाता है? तो EEG का प्रयोग मस्तिष्क की स्थिति को पता लगाने के लिए या मस्तिष्क के रोगों को पता करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? EEG का। एक होता है हमारा ECG। एक क्या होता है? एक हमारी होती है ECG, जिसका प्रयोग हृदय संबंधित रोगों को पता लगाने में किया जाता है। आगे देखो, हृदय की धड़कन में लगभग कितना समय लगता है? तो 0.8 सेकंड। कितना? 0.8 सेकंड एक धड़कन को समय लगता है। सर्वग्राही कौन सा रुधिर वर्ग होता है? तो सर्वग्राही में कौन सा रुधिर वर्ग होता है आपका? ब्लड ग्रुप AB। कौन सा? ब्लड ग्रुप AB। जबकि सर्वदाता कौन सा होता है? O निगेटिव। कौन सा होता है? O निगेटिव। आगे देखो, रक्त स्कंदन में सहायक विटामिन होता है, अर्थात रक्त का थक्का जमाने में कौन सी विटामिन काम में आती है? विटामिन के। विटामिन के। नवजात शिशु को BCG का टीका कब लगाना जाना चाहिए? तो जन्म लेने के तत्काल बाद। जन्म लेने के तत्काल बाद ही छोटे बच्चे को BCG का टीका लगा देना चाहिए। आगे देखो, पहला सफल हृदय प्रत्यारोपण किया था? किसने किया था? अर्थात पहला हार्ट ट्रांसप्लांट किसने किया था? CN बनार्ड ने। किसने? CN बनार्ड ने। आगे देखो, मानव त्वचा का रंग बनता है। मानव त्वचा का रंग किससे बनता है? मेलानिन के कारण। कौन सा पिगमेंट होता है मानव त्वचा में? मेलानिन। रक्तदाब का नियंत्रण कौन करता है? रक्तदाब का नियंत्रण कौन सी ग्रंथि करती है? हमारी अधिवृक्क ग्रंथि। कौन सी? अधिवृक्क ग्रंथि या एड्रिनल ग्लैंड, जो हमारे किडनी के ऊपर पाई जाती है। जो हमारे किडनी के ऊपर पाई जाती है। कौन सी ग्रंथि? अधिवृक्क ग्रंथि। रक्त के थक्के जमने के कारण है क्या है? एम्बिन। एम्बिन तो कुछ नहीं होता। एम्बिन नहीं, यहाँ पे तुम लिखो प्रोथ्रोम्बिन। कौन सी? प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन रक्त का थक्का जमने में मदद करती है। ये देखो, हीमोग्लोबिन का कार्य है। हीमोग्लोबिन का कार्य क्या? ऑक्सीजन ले जाना, अर्थात
ऑक्सीजन का परिवहन शरीर में कौन करता है? हमारा हीमोग्लोबिन। रक्त मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण को कहते हैं स्फिग्मोमैनोमीटर। क्या कहते हैं? स्फिग्मोमैनोमीटर, जिससे हम बीपी चेक करते हैं। आगे देखो, जब रक्त में नाइट्रोजनी अपशिष्ट जमा होता है तब कौन सा अंग काम नहीं कर रहा होता है? तो वृक्क। जब हमारे रक्त में नाइट्रोजन अपशिष्ट पदार्थ जमा होते हैं तो हमारी जो किडनी होती है वो काम नहीं करती, किडनी काम नहीं करती। आगे देखो, हृदय का काम है। हृदय का काम क्या है? रुधिर को शरीर के विभिन्न भागों या अंगों तक पहुंचाना। मानव हृदय बंद होता है, मानव हृदय बंद होता है किसमें बंद होता है? हृदय आवरण में। किसमें? हृदय आवरण में। देखो, काला जार जुवर का संचरण होता है तो कौन से? सिकता मक्खी के काटने से। किससे? सिकता मक्खी के काटने से कौन सा रोग होता है? काला जार। आगे देखो, मानव रक्त का रंग लाल होता है किसके कारण? हीमोग्लोबिन के कारण। और हीमोग्लोबिन में भी कौन सा पिगमेंट होता है? हमारा हीम। किसके? हीम के कारण। वयस्क व्यक्ति की हृदय धड़कन दर क्या होती है? तो 70 से 72 बार, 70 से 80 होती है, लेकिन नॉर्मली एग्जाम में 72 बार देखने को मिलता है। आगे देखो, बायां महाधमनी चाप इनमें दिखाई देता है। किसमें दिखाई देता है? बायां महाधमनी चाप जो स्तनधारी जंतु होते हैं। कौन से? स्तनधारी जंतु होते हैं, उनमें दिखाई देता है। अगर देखो, महारंध्र जो एक द्वारक है कहाँ होता है? कपाल। कपाल में, कपाल मतलब खोपड़ी में होता है। मलेरिया मादा एनाफिलिस से फैलता है। अगर देखो, मलेरिया मादा एनाफिलिस से फैलता है, इसकी खोज किसने की थी? रोनाल्ड रोस। रोनाल्ड रोस ने की थी सबसे पहले मलेरिया रोग की खोज। मांसपेशियां जो हड्डियों से जोड़ने वाले ऊतक को क्या कहते हैं? मांसपेशियां जो हड्डियों से ऊतकों को जोड़ते हैं उन्हें क्या कहते हैं? टेंडन। क्या कहते हैं? उन्हें टेंडन। और जो हड्डी को हड्डी से जोड़ते हैं उन्हें क्या कहते हैं? कंडरा। उन्हें क्या कहते हैं? कंडरा। आगे देखो, फाइब्रिनोजन किसके द्वारा फाइब्रिन में परिवर्तित होता है? तो प्रोथ्रोम्बिन। इसके आगे प्रोथ्रोम्बिन और लिख लो, गलत है, वो होता है प्रोथ्रोम्बिन। क्या होता है? प्रोथ्रोम्बिन। प्रोथ्रोम्बिन। साइनाइड विषाक्तता के कारण सेकंडों में मृत्यु हो जाती है क्योंकि कार्डियक अरेस्ट करता है। क्या करता है वो? कार्डियक अरेस्ट करता है, अर्थात जो हमारी धमनी होती हैं उनको ब्लॉक कर देता है। आगे देखो, स्तनधारियों के रक्त में सबसे बड़ी कोशिकाएं कौन सी होती हैं? स्तनधारियों के रक्त में सबसे बड़ी कोशिकाएं कौन सी होती हैं? मोनोसाइट। कौन सी होती हैं? मोनोसाइट। दोस्तों, अगर वीडियो जरा सी भी अच्छी लगी हो तो एट द एंड वीडियो को लाइक कर दो और अपने दोस्तों के साथ बस शेयर कर दो। और हम अपनी सीरीज को 1100 प्लस क्वेश्चन कराएंगे इस सीरीज में, बायो के मोस्ट इम्पोर्टेंट 1100। और ये हमारी क्लास दूसरी थी जिसमें आज हमने 50 क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।